Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएम स्टडी सर्कल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या है। तो लिखा हुआ है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। नाउ कंप्लीट द टेबल। टेबल में आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ इवेंट्स सम ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस पे जो भी आए उसका सम कितना होना चाहिए। तो एक में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, बीच में 1 2 का आंसर दिया हुआ। जैसे कि सम 2 आएगा तो 1/36 होगा प्रोबेबिलिटी, सम 8 आएगा तो 5/36 होगा प्रोबेबिलिटी, सम 12 आएगा तो 1/36 होगा प्रोबेबिलिटी। एक तरीके से समझिए तो आपके लिए हिंट किया है। और इसका दूसरा पार्ट है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। 11 पॉसिबल आउटकम कैसे पॉसिबल है? जब भी डाइस का केस आता है, 2 डाई थ्रो करते हैं, जब 2 डाइसेस को थ्रो करते हैं तो 2 में इस तरीके से सैंपल स्पेस हमारा बनता है। तो ये टोटल कितने हैं? 36 है। तो दूसरा आर्गुमेंट तो गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि 11 होगा। ठीक है, 11 पॉसिबल आउटकम पॉसिबल ही नहीं है। टोटल आउटकम आप देख लीजिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से 2 1 से लेके 2 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक। पूरे को काउंट करेंगे तो आएगा 36। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि पॉसिबल आउटकम्स 11 हो तो ये गलत है। तो ये दूसरा वाला तो आर्गूमेंट गलत है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, चलो तो 2 पार्ट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को पहले हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है आपके ये है 36। ठीक है, आगे बात किया जाए तो इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो सम कितना बोला है, मतलब मैं ना तीसरे वाले को फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप देखते हैं 3 आए सम टोटल, इन टोटल सम 3 आए। तो 1 2 और 2 1 देख रहे हैं, 1 2 और 2 1, यही 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सम 3 आएगा। नहीं, 3 आएगा, यही 2 केसेस है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 2 1, यही दोनों आपके पॉसिबल आउटकम है जिसमें सम क्या आएगा? 3 आएगा। इसी 2 केस में सम 3 आएगा। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 इज इक्वल टू, ये आपका क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितने हैं? इसकी संख्या कितनी है? 2 है, बाई ये कितना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। कितना बार में कैंसिल होगा? 18 बार में, 1/18। ठीक है, उसी तरीके से सम यहाँ पे 3 आया तो सम 4 आएगा। तो सम 4 किस में आएगा? तो 2 2 में आएगा सम 4, 1 3 में आएगा सम 4, ये 1 3 में आएगा। इसको ऐसे करके क्रॉस कर लीजिए पहचानने के लिए। ठीक है, 2 2 में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह 1 3 है तो 3 1 भी होगा, 3 1 में आएगा। यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ मैं ताकि आप पहचान पाए। ठीक है, उसके अलावा और किस में आएगा? सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 1 3 2 2 और 3 1, यही 3 है जिसमें सम क्या आएगा। तो इसका अगला पार्ट, इसको ए बी सी करके तोड़ देते हैं, अलग अलग पार्ट बना देते हैं। बी, अब सम कितना है? 4 है। तो सम 4 किस में है? 1 3, उसके बाद आपका 2 2, उसके बाद आपका 3 3। तो टोटल कितने हैं? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 हैं। आपका अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितना है? 3 है। अगर आप आगे देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 क्या हो जाएगा? कितने आउटकम है? 3 नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 36, कैंसिल आउट हो गया 1/12। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट आते हैं। सम कितना बोला है? सम बोला है 5। अब सम अगर 5 बोलेगा तो क्या क्या होगा? तो सम 5 आएगा। तो देखिए 1 4 आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। 1 4, 1 4 के बाद 2 3, 2 3 है तो उसी तरीके से 3 2 भी लिख लो। अब 1 4 लिखे हो तो उसी तरीके से 4 1 भी लिख लो। यही 4 है ना। जब 5 आएगा देखो तो इस सब में सबका सम आ रहा है 5, मतलब कि दोनों डाइस पे जो भी नंबर अपीयर हो उन दोनों का सम 5 आना चाहिए। नहीं तो आपका यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 4। यहाँ से आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/36, 4 से 9 टाइम्स 1/9, ये आपका 1/9 इस पार्ट का आंसर है। तो अब आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर पार्ट में आए तो सम कितना मांग रहा है अब हम लोगों से। तो आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो अब अगला पार्ट है, इसमें यहाँ पे सम मांगा था 5, अब सम मांग रहा है 6। ठीक है, सम 6 होगा कब कब, तो या तो 1 5 आना चाहिए, या तो 2 4 आना चाहिए, या तो 3 3 आना चाहिए। फिर उसी तरीके से 2 4 है तो 4 2, और 1 5 है तो 5 1, है ना। अब यहाँ देख करके पहचानिए ना कि 6 किस में सम एज ए सम आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, है ना, 5 है ना। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5, अब बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। इस पार्ट का आंसर 36 हुआ। आगे बढ़े, अब आते हैं ई में। ठीक है, ई वाले में क्या है, अब सम बोल रहा है 7। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 निकालना है, मतलब कि 7 सम आना चाहिए। तो किस किस केस में देखेंगे 7 आ रहा है, तो देखिएगा 1 6 में 7 आ रहा है, 1 6 के बाद आपका 2 5 में 7 आ रहा है, 2 5 के बाद बात करें तो 3 4 में आपका 7 आ रहा है, 3 4 के बाद बात करें तो 4 3 में आपका 7 आ रहा है, 4 3 के बाद बात करें तो 5 2 में आपका 7 आ रहा है, 5 2 के बाद बात करें तो 6 1 में आपका 7 आ रहा है। ठीक है, अगर आप आधा आधा भी ढूंढ लेते हैं ना तो आप अगला बाकी खुद ढूंढ लेंगे। 3 4 है तो 4 3 भी होगा, 2 5 है तो 5 2 भी होगा, 1 6 है तो 6 1 भी होगा। तो टोटल यहाँ पे सम जब 7 लाना है तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, कितने फेवरेबल आउटकम्स है देखिए, तो 3 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 7 क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा 6/36, क्या हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी जब सम आएगा 7 तो ये होगा। सम 8 का सम दिया हुआ है, इसलिए 8 का सम आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एफ नंबर पे आते हैं, इसमें हम सम ऑफ 9 का सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 6 में 9 आएगा, ठीक है ना, 4 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, उसी तरीके से 5 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, उसी तरीके से 6 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, टोटल 4 आउटकम्स हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 कितना हो गया 4/36, 4 9 जा 1/9, 1/9 आपका इस पार्ट का आंसर है। अब 9 के बाद किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, एफ के बाद जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 किस केस में आ रहा है, तो 10 ये देखना है। तो एक तो 4 6 में 10 आ रहा है, उसके बाद आप देखिए तो 5 5 में 10 आ रहा है, उसके बाद 4 6 है तो 6 4 में, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं आप देख पा रहे हैं 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 तो क्या होगा 3/36, 3 से 12 टाइम्स 1/12 इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, 10 वाले का। अब देखिए अब धीरे धीरे आपका चार्ट कंप्लीट हो रहा है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका जो भी चार्ट में दिया गया था धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। अब सम 11 कब आएगा, 9 के बाद आ जाइए आप, जी के बाद आ जाइए एच में। ठीक है, सम 11 कैसे होगा, किस किस में 11 आ रहा है। तो जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं 5 6, आप यहाँ पे देखिए एक 5 6 और एक 6 5, इसके अलावा किसी का सम 11 है क्या, नहीं, बस यही 2 ही केस है ही। तो 5 6 और एक आपका हो गया 6 5, मतलब कि 2 ही आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 कितना हो जाएगा 2/36, 2 से 18 टाइम्स 1/18, ये आपका इस पार्ट का आंसर है। ओके, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा नो। उसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।